हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 9.1 को क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए थे, 5 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि क्या निम्नलिखित स्थितियों में त्रिभुज की रचना की जा सकती है? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो कोण समकोण हो तो क्या त्रिभुज की रचना की जा सकती है? तो ये हम लोग को बताना है। तो ये क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज, तो पहले इसको जानने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि त्रिभुज के यदि तीनों कोणों को प्लस करें तो उन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। यानी कि तीनों कोणों का योग यदि 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और यदि 180 से भी कम हो रहा है तो नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब तीनों कोणों का योग, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तभी त्रिभुज बन सकता है। तो आइए अब देखते हैं, यदि दो कोण समकोण हो, समकोण अर्थात समकोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका माप 90 डिग्री हो, समकोण कहते हैं। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो यहाँ दो समकोण बोला है, तो दो समकोण अर्थात दो 90 तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो एक कोण तो बच जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा 180 से। तो यह क्या हो जाएगा? नहीं बन सकता है त्रिभुज। तो इसका आंसर नहीं होगा। और दूसरा है, यदि दो कोण अधिक कोण हो, तो अधिक कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण जिसका माप 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। तो अधिक कोण है, तो दो कोण अधिक कोण है, तो 90 से दो अधिक रहेगा, तो 180 तो दो ही कोण में हो जा रहा है। और तीसरा कोण को प्लस करेंगे तो क्या होगा? और ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी त्रिभुज नहीं बन सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। तो ये हो जाएगा नहीं। तीसरा है, सभी तीनों कोण 60 के बराबर हों। तो सभी यानी कि तीन कोण 60 होगा, तो 60 + 60 + 60 तो कितना हो जाएगा? 180। तो 180 आ रहा है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा। और उसी तरीके से आगे है, सभी कोण 60 से अधिक हो। तो 60 से अधिक हो तो नहीं बन सकता है। और तीनों कोण न्यून हो, तो न्यून मतलब 90 से कम हो, तो क्या हो सकता है? बन सकता है। और ये सभी कोण 60 से कम हो, तो 60 से कम होगा तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि 60 से कम होगा 60 से कम, तो 180 नहीं आएगा। तो 180 नहीं आएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये था, तो ये बना लेंगे आप लोग। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं। तो चतुर्भुज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, यदि आप चार सिक्कों को उनके सिरों को आपस में जोड़कर रखें तो कई प्रकार की आकृति बन सकती है। इनमें से कुछ आकृति इस प्रकार हैं। तो चार सिक्कों अर्थात चार रेखाखंड या चार रस्सी समझ लेते हैं, तो उसको इस तरीके से जोड़ेंगे, जैसे ये एक रस्सी यहाँ तक, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और ये चौथा यहाँ, तो जोड़ दिए हैं इस तरीके से। सिक्कों अर्थात यह छोटे छोटे डंडे को जोड़कर इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसा भी बना सकते हैं इस तरीके से भी, और ऐसा भी, इस तरीके से ये भी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे चित्र क्रमांक 71 से 74 तक, ये चित्र क्रमांक 71, 72, 73, 74 सभी आकृति खुली है, परंतु चित्र क्रमांक 75 की बनी आकृति क्या है? चारों बंद है। तो ऐसे आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इनमें चार भुजाएं होती हैं, पतंग, कबड्डी का मैदान, कॉपी, ये पुस्तक, कॉपी इत्यादि चतुर्भुज के उदाहरण हैं। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं यहाँ पर बताएगा, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं।
इनके उदाहरण क्या क्या हैं? पतंग, कबड्डी का मैदान, पुस्तक, कॉपी इत्यादि और भी आप लोग बता सकते हैं। तो ये था चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के अंग देखते हैं कि चतुर्भुज के अंग क्या क्या हैं। आगे है चतुर्भुज के अंग में निम्नांकित चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। तो ये चित्र है, इसको ध्यानपूर्वक देखना है और बताना है हम लोग को। चित्र निम्नांकित बातें दिखाई पड़ते हैं। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं। तो ये चार भुजा हैं, चार भुजाओं से क्या है? बंद आकृति है। ए बी बी सी डी और डी ए। तो ये चार भुजाएं हैं से बंद आकृति है, अर्थात क्या है? चतुर्भुज है। तो भुजाओं के नाम क्या क्या हो जाएंगे? पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी डी और चौथी भुजा डी ए। ये समझ गए। अब दूसरा नंबर है, उसके बाद दो भुजाएं जहाँ मिलती है वह चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। तो चतुर्भुज का शीर्ष क्या कहलाता है? जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं, दो भुजाएं जहाँ मिलती हैं वह बिंदु चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। तो ए बी सी और डी चतुर्भुज के चार शीर्ष हैं। तो दो भुजा ए बी और डी ए कहाँ मिले हैं? ए पर, तो ये क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। उसी तरीके से बी पर दो भुजा कौन कौन से मिले हैं? ए बी और बी सी मिले हैं यहाँ बी पर, तो ये भी हो जाएगा चतुर्भुज, ये सॉरी शीर्ष। वैसे सी पर बी सी और डी सी मिले हैं, तो ये एक शीर्ष। और उसी तरीके से अगला जो शीर्ष है सी डी और ए डी भुजा कहाँ मिले हैं? डी पर, तो ये शीर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से कितने शीर्ष हो गए? चार शीर्ष, ए बी सी डी। तो ये हो गया। आगे है आसन शीर्षों को जोड़ने पर अन्य शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं, ए सी तथा बी डी। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? आसन शीर्षों को छोड़कर, यानी कि जहाँ पर दो भुजाएं एक दूसरे को मिले हुए हैं उन शीर्षों को छोड़कर अन्य जो शीर्ष हैं, यानी कि वे दो भुजाएं जहाँ ना मिले हों वैसे शीर्ष को मिलाने पर जो रेखाखंड बनेगा उसे क्या कहेंगे? विकर्ण। जैसे ए सी और बी डी चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं। जैसे ये ए बी और ए डी कहाँ मिले हैं? ए पर, तो ये आसन भुजा हो गए दोनों। तो आसन भुजा को छोड़कर बोला था, तो इन दो भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा के जो शीर्ष होंगे उसको मिलाने पर, तो यहाँ इन दो भुजा को मिला ए बी और डी ई मिलाया तो एक शीर्ष ए मिला। तो इन दो भुजाओं को आप छोड़ देंगे। अब अन्य दो भुजा कौन है? बी डी बी सी और ये सी डी। तो इनको मिलाने पर जो शीर्ष मिला सी, तो इनको मिला देंगे। तो ये मिला दिए हैं ऐसा, तो ये जो है हम लोग का विकर्ण कहलाता है। तो विकर्ण क्या होगा? आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। तो ए सी एक विकर्ण हो गया, उसी तरीके से बी सी दूसरा विकर्ण हो गया। तो ये इतना समझ गए। तो आगे देखते हैं। प्रत्येक शीर्ष पर एक एक अंतःकोण बन रहा है। इस प्रकार कुल चार अंतःकोण, कोण बी ए डी, कोण ए डी सी और कोण डी सी बी तथा कोण सी बी ए बने हैं। तो ये था चतुर्भुज के अंग। तो एक बार और देख लेते हैं। तो ये है चतुर्भुज ए बी सी डी। तो इसमें क्रमशः विपरीत शीर्ष यानी कि आसन भुजा को छोड़कर अन्य शीर्ष को मिला दिए हैं, ए को सी से और बी को डी से। तो ये विकर्ण हो गया। तो इसी को हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। ऐसा भी बना सकते हैं इस चतुर्भुज को, ये। तो इसको ए बी सी डी। तो ए को आसन शीर्ष को छोड़कर यहाँ से इसको ऐसा मिला देना है। आप लोग इसको पेंसिल और स्केल की सहायता से अच्छे से बनाएंगे। तो ये ओ और ये ओ। तो ये चित्र है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें भुजा कौन कौन सा है? ए बी बी सी सी डी और डी ए। उसी तरीके से इसमें ए बी बी सी डी और डी ए। तो ये चार भुजा हैं। तो ये समझ गए चार भुजा। तो भुजाएं कौन कौन सा होगा? ए बी बी सी
सी डी और डी ए ये। और चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और शीर्ष जहाँ पर दो भुजाएं मिलते हों उन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। दो भुजा ए पर क्या मिले थे? बी और डी ए मिले थे, ए बी और बी डी मिले थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी ए बी और ये बी डी, तो ये एक शीर्ष, उसी तरीके से बी सी डी। तो शीर्ष क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी, तो ये चार शीर्ष हो गए। तो ये समझ गए। तो भुजाएं कितने? चार, तो भुजाएं चार और शीर्ष भी चार। और आगे है विकर्ण। विकर्ण, तो विकर्ण किसे कहते हैं? आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो आसन शीर्ष को छोड़कर, तो ये और ये आसन शीर्ष है, क्योंकि ये दोनों एक भुजा पर हैं दोनों शीर्ष, इसलिए आसन शीर्ष हो जाएंगे। तो आसन शीर्ष यानी कि इन दो रेखाखंड ले रहे हैं, तो इन दो रेखाखंडों को छोड़कर अन्य दो रेखाखंडों को मिलने यानी कि जिस बिंदु पर मिलते हैं वो शीर्ष होता है, तो उसको मिला देंगे, यानी कि ए को सी से, बी को डी से, तो ये विकर्ण हो गए। तो विकर्ण ए सी व बी डी। तो विकर्णों की कुल संख्या कितनी? दो। किसी चतुर्भुज में विकर्ण की कुल संख्या दो, शीर्ष की कुल संख्या चार यानी कि 4, और भुजाएं भी 4, और अंतःकोण तो जब प्रत्येक शीर्ष पर एक एक अंतःकोण बनता है, इस प्रकार कुल चार कोण बनते हैं। तो ये प्रत्येक शीर्ष पर एक अंतःकोण, ऐसा ये एक अंतःकोण बना है। उसी तरीके से ये एक शीर्ष बी पर एक अंतःकोण, दो, 2 नाम दे रहा, और ये 3 और ये 4, तो चार अंतःकोण बने हैं। तो ये समझ गए। तो अंतःकोण कौन कौन सा हो जाएंगे? 1, ये पूरा 1, ये 2, 3 और ये 4, तो चार अंतःकोण। तो कोण कौन कौन सा? बी ए डी, तो कोण हो जाएंगे बी ए डी, ये पहला कोण बी ए डी पहला कोण, और दूसरा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, और तीसरा कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, और चौथा कोण सी डी ए, कोण सी डी ए। तो ये हो गया चार कोण। तो ये याद रखेंगे। कोण इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको कोण पढ़ते हैं। ये कोण का चिन्ह है बी ए डी, तो बी ए डी, तो इसमें जो बीच में रहता है उसी बिंदु पर कोण बने रहता है। तो इसमें कहाँ बना है कोण? ए पर, और इसमें कहाँ बना है? बी पर, और इसमें सी पर, और इसमें डी पर बना है। तो इस तरीके से समझ गए त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज के अंग। तो ये चतुर्भुज, चतुर्भुज और चतुर्भुज के अंग। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजाएं, चार शीर्ष, दो विकर्ण और चार अंतःकोण होते हैं। और इन चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो ये याद रखेंगे। और त्रिभुज में क्या होता है? 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, तो ये याद रखेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में कितने प्रकार होते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर माप वाली चार सिक्के लीजिए, यानी कि चार छोटे लकड़ी का टुकड़ा, यानी कि छोटे छोटे पतले लकड़ी के टुकड़ा, या तो उनके सिरों को मिलाते हुए विभिन्न आकृति वाले चतुर्भुज बनाइए। तो चार सिक्कों को बनाए हैं इस तरीके से। तो ये आकृति बना हुआ है ऐसा, ये चार आकृति बना हुआ है, और इधर भी बना हुआ है आकृति इस तरीके से ये। तो यहाँ पर तो ये देखते हैं, जैसे चित्र क्रमांक 82, 83, 84, 85, 86 और 87, यानी कि 82, 83, 84, 85, 86 और 87 में चतुर्भुजों की भुजाएं समांतर एवं बराबर हैं। ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो जैसे कि ये और ये, यानी कि ऐसा चतुर्भुज यहाँ पर ये, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने सामने के भुजा बराबर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, वे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग,
समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हों समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज क्या है? वे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हों समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का आकृति ये है। तो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है, एक दूसरे के समांतर, जैसे EFGH और OLMN, तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। बराबर अर्थात बराबर माप के होंगे और समांतर अर्थात एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी कि नहीं काटेंगे। तो जैसे इसमें EF, तो इसका सामने का भुजा कौन है? GH है। तो ये दोनों क्या है? बराबर है और समांतर भी है। इसको आगे बढ़ाएंगे सीधा तो ऐसे बढ़ेगा, और इसको बढ़ाएंगे तो इस तरीके से ऐसा बढ़ेगा, और इधर बढ़ाएंगे तो ऐसा, और इधर बढ़ाएंगे तो ऐसा, तो प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है। तो और उसी तरीके से FG 5 सेंटीमीटर है, तो HE भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो इसको भी आगे ऐसे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे इस तरीके से बढ़ेगा, तो प्रतिच्छेद नहीं होगा। तो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। उसी तरीके से ये भी है, लेकिन ये नहीं है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भुजा अगर ये इसका सम्मुख इसको लें तो क्या होगा? बराबर तो है, लेकिन आगे बढ़ाने पर ये क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद हो रहा है। उसी तरीके से अगर इसका सम्मुख इसको लें तो ये सम्मुख होगा इसका सम्मुख, यानी कि सम्मुख भुजा क्या होता है? जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। जैसे यहाँ पर लिए थे हम लोग EF, तो इसका सम्मुख कौन था? GH, तो इन दोनों भुजा कहीं पर नहीं मिले थे। तो वैसे यहाँ पर CD और AB लेंगे तो कहीं नहीं मिले हैं, लेकिन क्या है? अलग अलग माप हैं। तो CD 10 है तो AB क्या है? 5, तो बराबर नहीं है, तो ये समांतर नहीं है। तो ये याद रखेंगे। तो आगे है वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो आयत कहलाता है। तो आयत किसे कहते हैं? तो आयत वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण, यानी कि 4 कोण बनते हैं, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो आयत कहलाता है या रेक्टेंगल। तो जैसे यहाँ नीचे दिया गया है ये, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये प्रत्येक कोण क्या है? इसका ABCD चतुर्भुज है, इसका प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री है, ऐसा 90 है, तो यह क्या है? आयत है। ये वर्ग है। तो आयत जो होता है इस तरीके से होता है। ये आयत है ABCD, तो ये आयत है। तो इसके आमने सामने की भुजा ये बराबर है, और यहाँ प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो ये याद रखेंगे। और ये क्या है? जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो तो वह क्या कहलाता है? और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, क्या हो? वर्ग कहलाता है। और आयत में क्या हो? सभी भुजा बराबर नहीं रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? आयत, बस सम्मुख भुजा बराबर होगा। तो ये है आयत और वर्ग। तो ये क्या है? वर्ग जिसके सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है वह समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। तो समचतुर्भुज क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। और आगे है तो ये समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, तो ये है समचतुर्भुज। तो इस तरीके से झुके रहते हैं भुजा और प्रत्येक भुजा समांतर हो समचतुर्भुज कहलाता है। और आगे है ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग क्या है? ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है, यानी कि स्क्वायर। तो ये था चतुर्भुज के प्रकार। तो ये पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे से। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार में हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहले हम लोग देखें समांतर चतुर्भुज। तो ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि इस तरीके से
ABCD। तो ये क्या है, ये और ये बराबर, उसी तरीके से ये और ये बराबर। तो ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये ऐसा भी रह सकता है ये। तो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये और ये बराबर, उसी तरीके से ये और ये बराबर। तो ये है समांतर चतुर्भुज। और आगे क्या पढ़ें? आयत। ये आगे पढ़े हम लोग सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं समान हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। जैसे इसमें अगर इसको 10 सेंटीमीटर लें तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये अगर इसको 5 लें तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। उसी तरीके से ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये सॉरी ये 10 सेंटीमीटर। ये समझ गए? और आगे सम चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सम चतुर्भुज कहलाता है। तो उसमें सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए। जैसे ये मैं यहाँ एक चतुर्भुज बना रहा हूँ, तो ये तो ABCD, तो ये सम चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजा समांतर हैं। तो सम्मुख भुजा A का सम्मुख भुजा कौन है? ये CD है, और AB का सम्मुख भुजा DE है। तो सम्मुख भुजा बराबर, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा तो समांतर ही रहेगा, परस्पर सभी भुजाएं भी बराबर होंगे। तो ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि सब भुजा बराबर। तो ये क्या है? सम चतुर्भुज। और पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े? आयत। आयत। तो आयत क्या होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। तो आयत का आकृति इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है आयत, ABCD। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और सम्मुख भुजा बराबर हो। तो ये और ये सम्मुख भुजा है AB और CD, तो ये तो बराबर होंगे ही। और उसी तरीके से BC का सम्मुख भुजा AD, तो ये भी बराबर होंगे। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये है आयत। तो आयत क्या होता है? वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। और आगे क्या पढ़े? वर्ग। वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी हो। यानी कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें, या ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि इस तरीके से ये है AB, इधर नहीं बढ़ाना है, CD। तो इस तरीके से ये बराबर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये है वर्ग। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और सभी भुजाएं बराबर हो, तो ये है आयत, ये सॉरी वर्ग। तो ये इस तरीके से ये था चतुर्भुज के प्रकार। तो ये याद रखेंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे हम लोग प्रश्नावली 9.2। तो ये है प्रश्नावली 9.2। तो 9.2 में पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान भरिए। तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं परस्पर आपस में बराबर होती हैं क्या कहलाता है? सभी भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज कहलाएगा। तो यहाँ क्या भरेंगे? समचतुर्भुज। और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है ये मैं बता चुका हूँ। ये कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ 90 होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं खालिस्तान एवं समांतर होती हैं, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ये भर लेंगे आप लोग। तो आगे है, खालिस्तान चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं का केवल एक युग्म समांतर होता है। तो कौन सा चतुर्भुज का एक युग्म समांतर होता है? समलंब। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समलंब।
समलंब, समलंब चतुर्भुज। और आगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं असमान हो। कौन सा चतुर्भुज? विषम, यानी कि सम्मुख भुजाएं असमान हो, यानी कि सभी भुजाएं बराबर ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? विषम चतुर्भुज। तो ये समझ गए। तो आगे है सत्य एवं असत कथन लिखिए। तो ये आप लोग लिखेंगे, सत्य एवं असत्य कथन को लिखेंगे आप लोग। तो यहाँ मैं थोड़ा सा समलंब चतुर्भुज के बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। केवल दो सम्मुख भुजा समांतर हो और बाकी दो हैं वो समांतर नहीं रहेंगे। जैसे ये इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ये चतुर्भुज ABCD। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल दो भुजाएं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज केवल दो भुजाएं समांतर रहेगा। समान होना आवश्यक नहीं है, केवल समांतर होना आवश्यक है, बाकी अन्य भुजा समांतर ना रहे। तो इस तरीके से ये ABCD, जिसमें AB का सम्मुख भुजा कौन है? ये CD है। तो ये दोनों क्या है? समांतर हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। समान अर्थात बराबर, और समांतर अर्थात प्रतिच्छेद ना करें, तो यानी कि ना काटें एक दूसरे को। जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा बढ़ेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा, इधर बढ़ाएंगे तो इस तरीके से, ऐसा प्रतिच्छेद नहीं होगा। और AD को बढ़ाएंगे तो ऐसा बढ़ेगा, और इसको सीधा बढ़ाएंगे तो ऐसा बढ़ेगा। तो एक स्थिति में क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद हो जाएगा। तो ये है समलंब चतुर्भुज का आकृति। तो वह चतुर्भुज जिसके केवल एक सम्मुख भुजा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सत्य एवं असत कथन छाटिए, ये आप लोग बनाएंगे, ये लिख लेंगे। अब ये हमने सीखा भी पढ़ लेंगे। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का, ये सत्य असत कथन तो लिखेंगे ही, और साथ में ही चतुर्भुज के जो प्रकार मैं बताया 4 प्रकार, तो उन चारों प्रकार का नाम लिखेंगे और उनका परिभाषा भी लिखेंगे। तो यही होमवर्क में रहेगा आज का। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।